दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में जो लगे हैं फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम नितिन अरोड़ा है। मैं आज का सेशन आपका प्रीलिम्स की बुक लिस्ट पे लूँगा। इसके बाद हमारी सीरीज़ चल रही है, ये हमारी इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने एलिजिबिलिटी को लेकर क्वेश्चंस पे क्रॉस टॉक किया था, साथ में पैटर्न को समझा था किस तरह से क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम GS 1 के सिलेबस को डिटेल एनालिसिस करेंगे कि जो भी हमारे पास सेक्शन है उस सेक्शन को खोद के मतलब कि पूरा ग्रिल करेंगे अच्छे से, कहाँ से कौन से टॉपिक इसमें सेक्शन में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं करना है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस तरह की जो वीडियो यूट्यूब पे मे बी फर्स्ट टाइम आएगी, मतलब आप बोल सकते हैं। उसके बाद हमें कॉपी किया जाएगा, वो एक अलग कहानी है, हम उस पर नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज हम बुक लिस्ट देखेंगे, एक लिमिटेड बुक लिस्ट देखेंगे। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे एक ही बात ये बोलूँगा कि आपने मिनिमम पढ़ना है। मिनिमम का मतलब है कि मिनिमम बुक लिस्ट रखिए, उसको मैक्सिमम रिवाइज कीजिए। ये नहीं कि मैक्सिमम बुक लिस्ट रखें और मिनिमम रिवाइज कीजिए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने अगर यूपीएससी CSC 2022 को क्रैक करना है तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक सजेशन ये दूंगा, जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके और जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगा सकें आप उतनी लगाइए। हम ये नहीं कह रहे आप हमारी टेस्ट सीरीज बाई कीजिए, किसी भी कोचिंग की XYZ किसी भी कोचिंग की अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो कम से कम एक टारगेट ये सेट करके रखना कि मुझे 5 जून को 2022 में मुझे कम से कम 100 टेस्ट एटलीस्ट लगा के जाने हैं। 100 टेस्ट लगाओगे तो कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मार्क्स के पीछे नहीं भागना कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, बट हाँ एक डिसेंट मार्क्स का आना भी ज़रूरी है। लाइक अगर आपके 80 to 90 या 100 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो सच ए डिसेंट स्कोर। क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले क्या करते हैं, कोचिंग वाले वो टफ टेस्ट सीरीज बनाते हैं ताकि उनको भी अपने औकात दिखाना कि देखो भी हम इतने टफ टेस्ट सीरीज बनाते हैं। तो अगर आपका 80 to 100 के बीच में हमेशा अपने आप को पकड़ के रखना है। 100 प्लस आ रहा है बहुत अच्छी बात है, इवन किसी का 75 भी आ रहा है तो कैटेगरी के हिसाब से देख लें, लेकिन 80 to 100 के बीच में आपको जो है मजबूती के साथ पकड़ के रखना है। यही एक टारगेट आपका जो होना चाहिए। तो चलिए फिर हम अब जो हम बुक लिस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। अगर मैं बात करूँ, पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। दोस्तों एक मिनट देखिए दोस्तों, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, ठीक है, तो पॉलिटी में जिसको हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था, काफ़ी बच्चे मतलब ये कहते हैं कि हमें जो हमें मतलब उससे शुरुआत करनी चाहिए, क्या नाम है, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, मतलब यार बोलते हैं ना कि जस्ट यूपीएससी का लिया और बस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे हिदायत दूंगा, स्टार्ट विथ लूसेंट GK, जिसमें पॉलिटी सेक्शन होता है। कुछ नहीं पढ़ना आपने, कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई कुछ नहीं करना, जस्ट को कैजुअली पढ़ो। कैजुअली का मतलब यहाँ पे ये होता है जस्ट को कैजुअली रीडिंग लेनी है आपने। कैजुअली रीडिंग लो, थोड़ा बहुत समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा, 1-2 बार अच्छे से पढ़ लो और बस उस किताब को उठा के रख दो। फिर इसके बाद आप जो पढ़ेंगे NCERT न्यू वाली 11th एंड 12th की, जिसमें से 11th क्लास में जो पॉलिटिकल वाली किताब है उसको नहीं पढ़ना है। पॉलिटिकल न्याय मतलब रिलेटेड जो है वो किताब नहीं पढ़नी है। कॉन्स्टिट्यूशनल का जो फ्रेमवर्क है उसको पढ़ना है। यानी कि 11th और 12th क्लास की 3 किताब आप जरूर पढ़ेंगे। इवन अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, यानी कि दूसरा तीसरा अटेम्प्ट भी है, तो भी आप ये 3 किताबें जरूर पढ़िएगा। क्योंकि अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न का मतलब यहाँ पे ये है कि यूपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और फिलोसफिकल क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको ये बुक बहुत हेल्प करेगी। लक्ष्मीकांत में चीज़ें बहुत वास्ट में दे रखी हैं, लेकिन जहाँ पे हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की आती है, समाजवाद का असली मतलब क्या है, मार्क्सवाद का असली मतलब क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पे हिट करना पड़ेगा। तो NCERT का पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इंग्लिश मीडियम वाले NCERT को बहुत टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, जिस वजह से उनके सिलेक्शंस ज़्यादा होते हैं। हम लोग हिंदी मीडियम वाले स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं, जिस वजह से हमारे सिलेक्शंस कम होते हैं। सबसे ज़्यादा गुस्सा जब आता है जब आता हुआ क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब वो जो आपको पता है लेकिन क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो सबसे ज़्यादा दुख अपने आप से होता है कि यार बताओ ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया। फिर अपना पे हीनता फील होती है, यार बता IAS कर रहे हैं यार, कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे यार, ऐसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि एटलीस्ट ये 2 किताबें जरूर रखिएगा। लूसेंट उनके लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल नए आए हैं, अर्ली बर्ड्स हैं, उनको कुछ नहीं पता, तो उनके लिए। पर ये किताब भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इससे भी स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट तो भी काम चल जाए। अगर आपको समझ आ रही है तो फिर ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके।
फिर नेक्स्ट किताब आती है आपकी पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत। देखो दोस्तों, लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। हालांकि कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन का इशू भी है, कहीं थोड़ी थोड़ी जगह, उनको हमारी एक सीरीज आएगी भी, उस पर आप देख लेना। तो ये पॉलिटी के लिए इनफ किताबें हैं, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, अब अगर आप पॉलिटी में, चाहे आपका फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरी वीडियो देखी, पीटी निकल गया, मेंस नहीं हुआ, अगले साल आए तो भी ये पढ़ना है, उसके नेक्स्ट साल आए, अगर मान लो बाई चांस 1-2 अटेम्प्ट भी हो गए, तो स्टैटिक में तो यही पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि जो भी ये पूरा पोर्शन है ये स्टैटिक है, मतलब चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो, पढ़ना तो यही है। लेकिन अब बारी आती है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका करंट अफेयर लग जाता है, करंट अफेयर में कुछ चीज़ें जैसे कि जो भी न्यूज़ में है उसका स्टेटिंग में आपका नोट्स बना हुआ है, वेल एंड गुड, आप उसके साथ चलें, नहीं है तो उसको नोट डाउन कर लें। साथ में करंट अफेयर में क्या भाई, एससी के जजमेंट्स, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं एक वो, साथ में कोई बिल आ रहा है वो, जो कानून पास हो गया है वो बिल, जो ड्राफ्टिंग में है, कानून जो राज्यसभा या लोकसभा ने पास कर दिया है, ये 3 चीज़ें आपने ज़्यादा फोकस करनी है और इन्हीं में से क्वेश्चन जो है बेसिकली बनते हैं। तो पॉलिटी का बेसिकली यही रूल है, ये आपने करंट अफेयर में ऐड ऑन करना है। तो करंट अफेयर के लिए क्वेश्चन है क्या बनाना चाहिए। मैं सच बताऊं, पॉलिटी के लिए अगर आप लाइक प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर बनाते हैं तो आप बहुत बड़ी मूर्खता करने जा रहे हैं। मूर्खता का मतलब ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ करंट अफेयर। आप न्यूज़पेपर पढ़ें वो एक अलग अच्छी बात है, लेकिन अगर आप करंट अफेयर लिखते चले जाएंगे तो आपका टाइम सबसे ज़्यादा उसमें कंज्यूम हो जाएगा और आपकी जो स्टडी है आपकी नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर मैं ये बोलूँगा कि कंपाइलेशन उठाएं किसी भी क्वेश्चन का, XYZ, विजन IAS, दृष्टि IAS बाबा का, इनसाइट का, या लास्ट में अगर बच्चा का अगर लगता है कि नहीं ये चारों बेकार हैं तो आप मेरा भी देख सकते हैं, यानी कि हमारे जो है अरोड़ा IAS का करंट अफेयर जुनून सीरीज जिसको हम बोलते हैं उसको भी देख सकते हैं। बाकी मैंडेटरी नहीं है, आप किसी भी का भी एक का करंट अफेयर आपने फॉलो करना है, सारा नहीं फॉलो करना है, कोई भी एक मैगजीन। एक बात ये कान के अंदर सेट कर लो, एक ही मैगजीन फॉलो करनी, ये नहीं थोड़ा इधर से भी निकालो उधर, नहीं, एक ही फॉलो करना है, उसी को बार बार पढ़ना है, चाहे आए या ना आए, फाड़ में जाए, ये करना है। तो पीटी की बुक लिस्ट यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बताने को मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, सुभाष कश्यप पढ़ लो, हमारी संसद, भाई ठीक है, मिश्रा की किताब पढ़ लो, वो भी बहुत अच्छी है, DD बसु पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। लिमिटेड बुक्स, लक्ष्मीकांत और साथ में ये, दैट्स इट, इनको पढ़ते चले जाओ, काम खत्म। अगर आप आलसी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो बाई चांस कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत आलसी होंगे, सर इनके नोट्स कैसे बनेंगे, भाई पॉलिटी की तो बहुत किताब है, कम से कम अगर आप 10 बार रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप 10 बार यानी कि 10 टाइम्स आपको जो है बेसिकली रिवीजन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या ट्रिक है, या तो ये अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ लिमिटेड चैप्टर्स का आप शॉर्ट नोट्स बना लो, मतलब कोई भी थोड़े बहुत लिमिटेड चैप्टर्स, लाइक जो 1 से लेकर 41 तक के चैप्टर है उसमें लिमिटेड चैप्टर्स, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 4 प्रस्तावना, आपका सिटीजनशिप, उसमें सिटीजनशिप कैसे मिलती कैसे जाती है, वो PIO कार्ड में और उसमें क्या फ़र्क है, वो फंडामेंटल राइट है, DPSP है, ड्यूटीज़ है, अमेंडमेंट है, प्रोविज़न है, सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है जिसके अंदर सब कुछ आ गया, PM CM गवर्नर प्रेसिडेंट और ये सब आ गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा आ गया, लोक अदालत आ गई, पंचायती राज आ गया और साथ में आपका UL भी आ गया। तो जो ये मैंने आपको सारा बताया ये अपना सारा पढ़ना है, जब तक आप ये पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसके नोट्स बना लेना, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, साथ में लाइक इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए किताब से ही पढ़िएगा, उसमें अंडरलाइन करते चाहिए, उसके नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी 20-22 चैप्टर है उसको मात्र आप 4 पेज में लिख सकते हो, बस ये टेक्निक है, वो मैं आगे इन फ्यूचर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये बाकी। इसके बाद एक आती है पॉलिटी का माइंड मैप, ये हमारे द्वारा लिखा गया है। ये बेसिकली हमने क्या किया है, देखो मैं सच के साथ चलूँगा, हमने पॉलिटी को पढ़ा 25 से 30 बार, उसको कंसाइज कर दिया, मतलब जो मेन पार्ट था हमें लगा यार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, हमने उसको अपनी लैंग्वेज में उठा के एक माइंड मैप की किताब निकाल दी, जो आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे देख सकते हैं। हालांकि ये बुक मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, मन करेगा लो, COD पे मंगा के देखो, समझ आ रही है तो लो, ना तो वापस कर दो, दैट्स इट। वर्किंग एस्पिरेंट्स, हाउस वाइफ सिस्टर्स, कॉलेज एस्पिरेंट्स, अगर जिनके पास टाइम नहीं है वो इसके साथ जा सकते हैं। जो रेगुलर बंदे हैं जो 8 से 9 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं उनके लिए किताब मैंडेटरी नहीं है। क्वेश्चन है
सर कैसे कह रहे हो यार, आपको तो किताब बेचनी है। भाई देखो 200 रुपये के लिए 300 रुपये में अपनी औकात नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। 200-300 रुपये अगर मैं अपनी औकात चेंज कर दूंगा तो फिर तो आप भी समझ सकते हैं ना। तो उस कंडीशन में जो भी ऑनेस्टी के साथ बोलो ना, क्या हो गया। तो ये हो गया पॉलिटी का। अब दोस्तों नेक्स्ट आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब यहाँ पे हुआ भूगोल। देखो भूगोल बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसमें भी 2 डॉट्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओल्ड और न्यू। ओल्ड और न्यू में जो हमें अगर हम बात करें तो हमें जो है फंडा में जो है बेसिकली देखने को मिलता है। कुछ एस्पिरेंट्स ये कहते हैं कि हमें ओल्ड किताब पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ ये कहते हैं कि हमें न्यू किताब पढ़ने की ज़रूरत है। उस कंडीशन में हम क्या करें? तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा दोस्तों, ओल्ड को मत पढ़िए। आई हैव सम पॉइंट्स टू काउंटर यू। लाइक यार ओल्ड का जो किताब है 2003 तक लिखी गई थी, आज 2021 चल रहा है, ऑलमोस्ट 18 साल का गैप है। क्या वो डेटा सेम रहेंगे? अब 18 साल में कितना सारा चेंज आ गया यार, यूपीएससी में इतना बड़ा चेंज आ गया है, तो किताबें क्या वैलिड रहेंगी? मेरे हिसाब से नहीं रहेंगी। तो बेटर है गो विद द न्यू वन, यानी कि आपको नई किताबें, ओरिजिनल किताबें पढ़नी। ओरिजिनल का मतलब ये, कुछ लोग जीरोक्स भी बेचें, मत लो, क्योंकि ओरिजिनल पढ़ेंगे तो उसमें ग्राफ्स होते हैं, मैप्स आते हैं कलरफुल, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जेरोक्स भी नहीं लेना है, ओरिजिनल ही लेना है। अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी आप देख सकते हो। इसके लिए अगर न्यू बच्चे हैं तो 6 से लेकर 12 तक पढ़ें। अगर बिल्कुल नहीं न्यू हो, अर्ली बर्ड हो, नहीं पता कुछ भी, 6 से 12। अगर आप रिपीटर हो तो आप 11th और 12th बस। अगर आप रिपीटर हो, 1 से 2 साल हो गया है, आपने अच्छे से पढ़ लिए। ये क्वेश्चन, महेश वर्णवाल का क्या करें सर? ये भी तो किताब बहुत बढ़िया किताब है। खुल्लर भी बहुत अच्छी किताब है आपकी, क्या करें इसका? माजिद हुसैन भी बहुत अच्छी किताब है, इसका क्या करें? ये 3 किताबें मैंने, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, मैंने उन पर मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये 3 किताबें पढ़ोगे तो ये एनसीईआरटी की समरी है, एक तरह से क्रक्स वही है, जो क्रक्स है वही चीज़ है। तो उस कंडीशन में 6 जो न्यू बर्ड्स हैं, 6 से लेकर 12th करो, ये करो। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि जब आप 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे, जिसको हम बोलते हैं भौतिक भूगोल, जिसमें 16-17 चैप्टर हैं, तो उसमें कुछ टॉपिक ध्यान से समझना, कुछ, सारे नहीं, कुछ टॉपिक टिपिकल हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो जो उसमें जो वायुमंडल है उसमें जो टॉपिक्स थोड़े से आपको दिखेंगे कि हल्के से, मतलब लैंग्वेज जो हिंदी की टफ है। उस कंडीशन में आप एक यहाँ पे एक जुगाड़ लगा सकते हो। एक आती है सविंदर सिंह की किताब, सविंदर सिंह की आपकी जो किताब आती है वो आती है भौतिक भूगोल की। आप वो टॉपिक ले लें और वहां सविंदर सिंह से वायुमंडल पढ़ लें। आई रिपीट वंस अगेन, वायुमंडल की जो हिंदी है वो थोड़ी सी टफ है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सविंदर सिंह का टॉपिक उठा लें, और जो टॉपिक इसमें टफ है आप एक तो वहां से भी पढ़ सकते हो, या फिर वायुमंडल का पूरा टॉपिक सविंदर सिंह से पढ़ लें, तो आपका वायुमंडल वहां तक कंप्लीट हो गया। दैट्स इट। इसके अलावा पीटी ओरिएंटेड कुछ नहीं करना है। मैपिंग के लिए आप एटलस ऑक्सफोर्ड की लगा लेना, स्टूडेंट वाली, दैट्स इट। और आपने कुछ नहीं करना है, उसी में से देखते रहो, उसी में से करते रहो। बताने को मैं खुल्लर भी बोल सकता हूँ, एक माजिद हुसैन भी ऐड कर सकता हूँ, बट उससे क्या होगा, आप पे प्रेशर क्रिएट होगा, और जब प्रेशर क्रिएट होगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें सही नहीं निकलती हैं। तो उस कंडीशन में आप जो है इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे और चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। भूगोल हो गया। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री। देखिए अगर मैं इतिहास की बात करूं, ये 4 पार्ट में प्रीलिम्स में डिवाइड होती है, ठीक है, जिसमें एक आपका आता है प्राचीन, एक आपका आता है मध्यकालीन, एक आपका आता है आधुनिक, और एक आपका आता है कला। ठीक है, ये 4 टॉपिक हैं। ठीक है, अगर आप प्राचीन भारत की बात करें, अगर आप प्राचीन भारत की बात करें, तो एक तो आपने RS शर्मा की किताब पढ़नी है इसमें,
ठीक है, आर एस शर्मा की आपने जो बेसिकली किताब पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की। मध्यकालीन भारत को पढ़ना इतना ज़्यादा जरूरी है या नहीं है, ये आपने डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ें। अगर आपको लगता है यार 2 क्वेश्चन आते हैं और उसमें भी बैंड बजी रहती है तो आप ना पढ़ें। उसके लिए एक ट्रिक ये ले सकते हैं, इसमें दिल्ली सल्तनत, दिल्ली और मुगल, ये आप चाहो तो ये आप देख सकते हो, लेकिन इसके लिए मैं बोलूँगा कि बिल्कुल इस पे जो आपने फोकस करना है, इस पे आपने जो फोकस करना है वो आपने इस पे ऐसे करना है कि मान के चलिए कि मुगल में प्रशासन कैसा है, रिलीजन कैसा है, और साथ में आपका लाइक आर्किटेक्ट कैसा है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। आधुनिक भारत के लिए यहाँ मैं एक किताब बोलूँगा 12th क्लास की एनसीईआरटी। हाँ, लास्ट 5 साल से नहीं बोल रहा था, लेकिन इस साल से बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल आ रहे हैं, तो इसलिए आपको 12th क्लास की बिपिन चंद्रा पढ़नी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको एक किताब और रखनी पड़ेगी जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। ये तो है ही, बस ये हो गया। कला के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी और साथ में नितिन सिंघानिया की किताब, यानी मेरे नाम की जो नितिन सिंघानिया सर हैं, आपने उनकी किताब बेसिकली पढ़नी है। और साथ में 6 से लेके 8 क्लास तक ओल्ड एनसीईआरटी है। इतनी सारी किताबें कैसे हो गया? अगर आप हिस्ट्री के अंदर 15 क्वेश्चंस में से अगर आप टारगेट है, अगर आपका 12 या 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चंस अगर आपके हिट हों तो ये कर लेना। अगर आप चाहते हो कि आपका पीटी नहीं रुकना चाहिए तो 6 से लेके 8 क्लास तक की भी किताब जरूर पढ़ लेना, ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं जो इस बार मतलब पीटी में 2019 के पीटी में हमें दिखे हैं। तो 6 से लेके 8 क्लास तक ये कर लेना, आधुनिक भारत कर लेना, और साथ में आप ये सब जो मैंने पैटर्न बताया ये कर लेना। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इन सब के अगर आप चाहो तो नोट्स बना के जरूर रखना अपने हैंड में। एक हैंड रिटन नोट्स शॉर्ट फॉर्म में, एक क्विक टाइप के रिवीजन के नोट्स आपको जो बेसिकली बना के रखने हैं। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, तो उस कंडीशन में आप ये इनके नोट्स जो है जरूर बना के रखना। और जितना ज़्यादा हो सके स्पेक्ट्रम को नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप अंडरलाइन करके रखें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है, ये आपको पीटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर किसी को मान लो इतना नहीं हो पाता, मान फॉर एग्जाम्पल वर्किंग एस्पिरेंट्स, कॉलेज एस्पिरेंट्स, तो वो इस कंडीशन में ये कर सकते हैं कि आप इसको काट दो, आप इसको काट दो, आधुनिक भारत कर लो और कला कर लो, बाकी ये कर सकते हो। और इससे ज़्यादा और हम कटिंग नहीं करा पाते। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर अभी आपको और मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है हमारा, पहले हम करते हैं एनवायरमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पर्यावरण, राइट? हम ये कहते हैं। देखो दोस्तों, पर्यावरण के लिए मैं यहाँ पर एक ही किताब को इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, जिसका नाम है, एक ही किताब है जिसका नाम है दृष्टि। दृष्टि आईएएस की एक क्विक बुक आती है, आप सिर्फ उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि इससे कोई अच्छी किताब है अभी तक। इवन कोई भी किताब मत लें, क्विक बुक सफिशिएंट है, पतली है, जल्दी चीज़ें रिवाइज हो जाती है। हालांकि क्विक बुक को कैसे पढ़ना है ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है इसी चैनल पे, वहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप ये कर लीजिएगा, ठीक है? फिर इसके बाद आता है इसका, ये तो हो गया स्टैटिक। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बुक्स में अंडरलाइन करके रखें, सफिशिएंट है, जैसे कि बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर इसके बाद इसका करंट अफेयर आता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, करंट अफेयर में वही पूरे साल का कंपाइलेशन उठा लो, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप करते चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली हम अभी बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट की बुक लिस्ट। इसके बाद द नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इन्वायरमेंट। देखो सॉरी, इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए बेसिकली देखो देयर इज अ लॉट ऑफ सोर्सेस इन द मार्केट। इकोनॉमी के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलूंगा कि आप पहले 9 से लेके 12 तक न्यू एनसीईआरटी को पढ़ें, ठीक है? इसके बाद आप एक किताब लगा सकते हैं जिसका नाम रमेश सिंह है, जिसका नाम रमेश सिंह है। बस इससे ज्यादा और इकोनॉमी के अंदर कुछ खास नहीं है। अगर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक चीज और,
अगर आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो उसके लिए एक किताब और आती है, उसकी जगह फिर आप वो लगा सकते हैं जो बाजीराव के टीचर ने बेसिकली लिखी गई है इकोनॉमी की, तो आप बेसिकली वो लगा सकते हैं। बाजीराव के टीचर में नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी, वो टीचर है, आप डालेंगे इकोनॉमी के नाम से है, भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से, तो आप उनकी जो भी टीचर की डेथ हुई होगी उनकी, तो आप वो लगा सकते हैं। तो लेकिन इन दोनों में से कोई भी आप एक किताब लगा। अगर बिल्कुल फ्रेशर्स है, वो भी रमेश सिंह, थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिंच आपको देखने को मिलेगा वर्ड्स के अंदर, उसको आप गूगल कर सकते हैं तो चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में आप ये देख लीजिएगा। तो ये रहा इकोनॉमी। अब आती बारी करंट अफेयर की। करंट अफेयर से पहले साइंस टैग। दोस्तों साइंस टैग के लिए सच एज मुझे लगता है कोई किताब की रिक्वायरमेंट है। साइंस टैग के लिए मुझे लगता है कोई किताब की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ आप करंट अफेयर को रोटेट करें, बेसिक्स को यूट्यूब पे सर्च कर लें, कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं किसी भी टॉपिक की। तो मुझे लगता है कि इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट बुक है। लोग बताने को तो बहुत कुछ बता देंगे कि ये इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ लो, इतनी मोटी मोटी, वो आप पे प्रेशर क्रिएट करेंगी। तो बेटर है ऐसी किताब से इग्नोर करें, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के जाएं। हमें इतना पता है 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही होंगे, इस चीज को याद रखना। तो जब 10 में से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो रहे हैं तो फिर क्यों पढ़ूंगा, इतनी मेहनत क्यों करूंगा बेसिकली। तो उस कंडीशन के अंदर आप जो है यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आप करंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं बारी करंट अफेयर की। करंट अफेयर में देयर इज सम पैटर्न, विजन आईएएस, दृष्टि एक है दृष्टि आईएएस और एक है अरोड़ा आईएएस और एक है आपका इनसाइट आईएएस। इन चारों में से जिसका भी आपको बेस्ट लगता हो, जिसका भी आप उसको करंट अफेयर पढ़ लीजिए, लेकिन करंट अफेयर एक ही पढ़ना है, एक ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने एक से ज्यादा करंट अफेयर पढ़े तो आप पसंद हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलूंगा, एक ही को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बस दैट्स इट। तो ये थे हमारी बुक लिस्ट। अब आते हैं कुछ एक्सटर्नल चीजों पे। एक्सटर्नल चीजों का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये हुआ कि इस कंडीशन में क्या हमें इंडिया ईयर बुक पढ़नी चाहिए। इंडिया बुक, देखो इंडिया बुक थोड़ी सी मोटी है। इंडिया बुक अगर आप पढ़ लेते हैं, एक ग्लैंस कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वहां से भी क्वेश्चन 2-3 निकल जाते हैं। तो इंडिया ईयर बुक अगर आप पढ़ लें अच्छी बात है, नहीं पढ़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको बजट पढ़ना पड़ेगा जिस साल आप एग्जाम देंगे, और उसके बाद आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल की जगह मैं आपको यहाँ पे ये बोलूंगा आप किसी भी कोचिंग में कंपाइलेशन पढ़ें। ओरिजिनल 800-900 पेज पढ़ने से अच्छा है कि हम किसी चीज का अगर हम कंपाइलेशन पढ़ें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है। बस ये शॉर्टकट है। देखो लॉन्ग कट ओरिजिनल पढ़ लो, ये पढ़ लो, भाई कौन पढ़ता है यार 800 पेज, कौन पढ़ेगा भाई। 200-300 2-3 क्वेश्चन लाने, 1-2 क्वेश्चन आने के लिए तुम 800 पेज पढ़ोगे। अगर मुझे ऐसा हो तो मैं कभी नहीं पढ़ता, और ना ही मैंने 2018 तक मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं, और मैंने कभी भी क्योंकि मेरे बाद फिर एज खत्म हो गई थी, तो उस कंडीशन में क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया था यूपीएससी, मैंने 28 में मैंने स्टार्ट किया है यूपीएससी प्रिपरेशन। तो उस कंडीशन में आप जो है लाइक यहाँ तक अगर आप इतना कर लेते हैं दैट्स सफिशिएंट। ये हमारी एक कंप्लीट बुक लिस्ट है फॉर द जीएस 1 के लिए। फॉर जीएस 2 के लिए अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूँ, सीसेट के लिए, सीसेट की अगर आप किताब लेते हैं तो एक आती है क्रैकिंग आईएएस। क्रैकिंग आईएएस अरिहंत की किताब है भाई, ये वो नहीं है, अरिहंत की किताब है, आप इसको देख लेना, सफिशिएंट है। 2 लेवल में आंसर्स हैं उसमें, 2 लेवल में क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चंस में फिर आंसर्स भी हैं उसके। तो मुझे नहीं लगता क्रैकिंग आईएएस से, वैसे भी सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं प्रीवियस ईयर्स के, और साथ में आपको लाइक काफी सारे मॉड्यूल्स दे रखे हैं। ये किताब कुछ 350, 400, 550 या 500 रुपए के आसपास की है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कहीं भी देख लेना। तो ये आपको बेनिफिट यहाँ पे रहेगा, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी टेस्ट सीरीज, हमारी भी टेस्ट सीरीज आ रही है अगले महीने से, आप चाहें तो हमारी भी देख सकते हैं, ना तो विजन आईएएस देख लें, दृष्टि आईएएस देख लें, कैसी भी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज लगानी कम से कम आप मान के चलना, आपने 100 टेस्ट सीरीज लगा के चलना है, ये आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। कम से कम अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाह रहे हैं तो कम से कम 100 टेस्ट जरूर लगा के जाइएगा। 100 टेस्ट लगाओगे जब जाके, देखो मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे, मार्क्स के पीछे नहीं भागना, लर्निंग के पीछे भागोगे कितनी जो है बेसिकली जो लर्निंग हमारे जो देखने को मिल रही है। तो उस कंडीशन में आप 100 टेस्ट जरूर लगा के जाएंगे,
और साथ में ये लगा के जाएंगे। इसके भी कम से कम सीसेट को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सीसेट के कम से कम 30 टेस्ट पेपर जरूर लगा के जाना। 30 टेस्ट हिंदी मीडियम को प्लीज जो है जरूर लगा के आपने मतलब अगले साल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए लगा के जाना है। और कोशिश ये करो हर हफ्ते एक सीसेट का भी टेस्ट दो, हर हफ्ते एक लाइक जीएस का भी टेस्ट दो। बाकी हमारा भी गाइडेंस प्रोग्राम है 9267 929744 पे, आप मुझे कॉल करके कुछ पूछना चाहें, एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। एज यूजुअल जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो प्रीलिम्स का अगर हम बात करें, बिल्कुल अगर हम बोलें तो हमारा पूरा मॉड्यूल था। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लगाने बहुत जरूरी होंगे, जिसके लिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ मुरनाल सर के बुक जिसका नाम है दिशा पब्लिकेशन की एक किताब आती है प्रीवियस ईयर पेपर, वो आपने जरूर रखना है जीएस पेपर 1 के लिए। उसको कम से कम 1 नहीं 2 से 3 बार आपने मल्टीपल टाइम्स आपको जो है रिवाइज करके जाना है। बाकी नोट्स को जितना ज्यादा कंपाइल करके रखेंगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। और उसी को कीप रिवाइजिंग, कम से कम पूरा सिलेबस पीटी का 10 बार करके नहीं जाओगे ना, कम से कम 10 बार, जब तक, क्योंकि मेरा टारगेट अब इस बार ये है 2022 में इस चैनल से कम मैक्सिमम बच्चे जो है मुझे प्रीलिम्स में पूछा है, क्योंकि प्रीलिम्स में जब हम नहीं खुदाएंगे तो मेंस का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अभी मैंने जो कसम बोल दो, शपथ बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, टारगेट ये है मेरा कि मुझे प्रीलिम्स में बच्चे ज़्यादा खुदाने हैं। इवन इन्हीं चीज़ों पे आपने फोकस करना है, मल्टीपल सोर्स से पीछे नहीं भागना, एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, उसी को बार बार पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है और भटकाव से बचना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट सोशल मीडिया से आपको बचा के रखना है। सोशल मीडिया का मतलब यार ये होता है कि देखो ऐसा नहीं है तुम पढ़ रहे हो तो किताबें गई, मतलब मोबाइल होता है ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं मोबाइल, अरे किसका आगे मैसेज, किसका आगे व्हाट्सएप, किसका आगे टेलीग्राम, नहीं। जब पढ़ रहे हो फोन शुड बी साइलेंट मोड, उसको दूर रखो, इतना रखो कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सको। क्योंकि इवन अगर आप लाइब्रेरी में भी हो तो भी अपने फोन को अपने जेब में रखो, या फिर लाइब्रेरी जा रहे हो तो फोन लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप बुक्स लेके जा रहे हो तो, क्योंकि जब तक आप फोन को अपने आप से जब तक दूर नहीं रखेंगे जब तक सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। नेक्स्ट चीज, थोड़ा अपने आप को अकेला करना स्टार्ट करो। अकेला मतलब ये नहीं कह रहा कि दुनिया से काट लो, नहीं, पढ़ते समय बिल्कुल पढ़ाई, बिल्कुल सीरियसनेस वाली। अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप क्वालिटी वाइज 36 आवर्स कर लेते हैं, हम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, 6 घंटे बहुत होते हैं किसी चीज को क्रैक करने के लिए। तो ये हमारा पीटी का सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में हम जीएस पेपर 1 की मेंस की हम बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।